नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत अहम बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फील्ड में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमारे सामने एक गाय खड़ी है, इसको ये लंपी स्किन डिजीज़ हो गई है, जिसको फील्ड में कॉमनली लंपी वायरस या लंपी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे तो इसमें पूरे शरीर पे नोड्यूल्स बन गए हैं। आप देखेंगे पूरे शरीर पे बने हुए हैं, उभार आए हुए हैं। तो ये उभार जो शुरुआत में आते हैं, सबसे पहले उभार दिखते हैं या कई बार नहीं दिखते हैं। तो नॉर्मली जो उभार आते हैं तो उभार शुरुआत में जैसे दिखते हैं, तो उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में आपको बुखार इसमें मिलने लगेगी। पशु के अंदर बुखार आएगा। उसके बाद में और बीमारी अगर बढ़ती है तो पशु खाना पीना कम कर देता है और उसको तकलीफ़ बढ़ने लगती है। फिर कई बार क्या होता है, जैसे आप देखोगे इसकी जो लिम्फ नोड होती हैं सारी, ये जैसे ये लिम्फ नोड है, यहाँ पे प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड है, ये इसकी बढ़ गई हैं। ये इतनी मोटी हो गई है लिम्फ नोड। तो ये प्रीस्केपुलर भी, अगर आप पीछे देखोगे प्रीफिमोरल लिम्फ नोड है, ये भी बढ़ी हुई है इसकी। इसमें लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो जाता है। दूसरा, जो इसके अंदर बॉडी में अल्सर्स होने लगते हैं। आप देखोगे तो इस पशु में, गाय में, इसके नाक के ऊपर देखोगे आप, मजल के ऊपर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये अल्सर टाइप के हो गए हैं। और इसके जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर भी अल्सर हो गए हैं और मुंह के अंदर भी अल्सर हो गए हैं, जिसकी वजह से इसमें सलाइवेशन हो रहा है, लार निकल रही है। और ये अल्सर जो है अंदर मुंह में होने के बाद में आहार नली, फिर उसके बाद पेट में और फिर आंतों में भी ये अल्सर देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से पशु ओवरफीड हो जाता है, खाना नहीं खाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसका जो थन है, थन के ऊपर भी आपको देखोगे तो अल्सर देखने को अपने को मिल रहे हैं। जैसे इसमें देखोगे आप तो थन के ऊपर, टीट्स के ऊपर अल्सर हो गए हैं। और ये अल्सर होने के बाद में कई बार मेस्टाइटिस भी हो जाता है और ये नॉर्मली उसको, पशु को दूध निकालने में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा आप अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो पशु में जो नीचे का हिस्सा है, पेट के नीचे, आगे वाले दोनों पैरों के बीच में, पीछे वाले पैरों के बीच में या पैरों में सूजन आने लगती है। तो ये सारा इसका नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। ये पशु में अब ये है कि होता क्यों है, होता ये इसलिए है कि ये एक वायरस वाली बीमारी है। लंपी वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। और ये जो वायरस है अटैक क्यों करता है, वायरस अटैक नॉर्मली तब करता है जब पशु स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे नॉर्मली आप देखोगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट पशु होता है, या दूध देने वाला पशु है, या फिर ऐसे पशु जो एक्जोटिक हैं। जैसे ये गाय आप देख रहे हो, ये एचएफ क्रॉस गाय है। तो ये जो बाहरी जो देसी पशु नहीं है और अच्छे प्रोडक्टिव पशु हैं, उनमें ये ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि ये पशु यहाँ के माहौल के हिसाब से नहीं है। इनको ठंडा मौसम चाहिए होता है, तो इनमें ईजिली ये बीमारी होने लगती है और इनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो इनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करें? बचाव के लिए सबसे पहला तो ये है कि आपका जो खाना है वो संतुलित होना चाहिए पशु का। उसको संतुलित पशु आहार दें। और उसका जो वाड़ा है, जो शेड है, उसमें आप देखोगे तो वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको नॉर्मल जो मैनेजमेंट है आपका ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। गोट पॉक्स वायरस वैक्सीन आती है जो इसमें कुछ हद तक काम करती है और ठीक ठाक रिजल्ट देती है। तो वो वैक्सीन आप बीमारी की सीज़न आने से पहले, जैसे ये नॉर्मली ये बीमारी आती है रेनी सीज़न में, बारिश के टाइम पे, तो बारिश वाला, मानसून वाला सीज़न आए उसके पहले ही अगर हम इसको टीका लगवा देते हैं तो ये बीमारी आने की संभावना इसमें बहुत कम हो जाती है। अब ये तो यहाँ तक की बात हुई लंपी की। कई बार क्या होता है, जब पशु स्ट्रेस में है, लंपी वायरस हो गया, उसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई, तो ऐसे में उसको और दूसरी बीमारियाँ भी उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं। जैसे हीमोप्रोटोजोन बहुत कॉमन है, थाइलेरिया हो गया, बिबेसिया हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, या फिर ट्रिपनोसोमा हो गया, या फिर दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ये बहुत आसानी से होने लगते हैं पशु में। तो इन सब चीज़ों का भी अपने को डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब का डायग्नोसिस आप करोगे तो पशु का सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और अगर ये शुरुआती दौर में अगर हम बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका सही ट्रीटमेंट हो जाए तो पशु जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर हो गया, जैसे मान लो जैसे इस पशु को देखोगे तो इसमें नाक में भी अल्सर हो गए हैं, थन पे भी हो गए हैं, पूरी बॉडी में हो रहा है, पैरों में भी सूजन इसके आ गई थी। हालांकि अभी 1-2 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसकी पैरों की सूजन कम हो गई, अभी खाने भी लग गई है। तो ऐसे जो केसेज होते हैं उनमें रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी एनिमल ठीक नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, तो ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में देसी उपाय भी हम कर सकते हैं जो शुरुआत में काम करते हैं। जैसे हल्दी, एलोवेरा, पान के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते,
घी, ये सब चीज़ें आप मिला लें, मिक्स कर लें और इनका पेस्ट बना लें। ये अगर हम नोडल्स पर लगाते हैं तो शुरुआती दौर में इनसे रिलीफ अच्छा मिलता है। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा एजेंट देना पड़ेगा, कोई पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इसके सिम्टम्स को कम कर दे, उसको रिलीफ मिले। तो इसमें फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन जो आता है बहुत अच्छा काम करता है। एक एडल्ट पशु में 20 ml इसको है ना IM या IV दोनों रूट से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ की बात करें तो हम इसके अंदर एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कौन सा करें। पहली बात तो ये कि ये वायरल बीमारी है, एक वायरस से होती है। वायरस का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक, जो इसको लक्षण आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और कोई दूसरी बीमारी ना पनपे या पनप गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक लगा रहे हैं। तो इसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो काम में लेते हैं, जैसे एनरोफ्लोक्सासिन है, सल्फा है, डाइक्स्टासिन जो आती है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है एंटीबायोटिक में। इसके अलावा आप इसमें सेफ्ट्राइजोन काम में ले सकते हो, सेफ्टियोफर काम में ले सकते हो। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये सारी इसके अंदर काम करती हैं, ये आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसमें जो है CPM जो आता है, जैसे जीत आता है, वो आपको 10 ml लगाना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसमें, आपको इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हमें देनी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों में सबसे पहले जब हम बात करें तो एक तो इसको एक शॉट आपको आयोरमेक्टिन का लगाना पड़ेगा। तो वो एंटीवायरल का भी काम करेगा, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और जो एक्टोपैरासाइट वगैरह हैं उन सबको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट जो है आपको लेवामिसोल जो आता है, उसका आपको सबकट इंजेक्शन लगभग 6-7 दिन के अंतराल पे लगाने पड़ेंगे। तो वो इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, तो इसकी बीमारी की सीवियरिटी कम होगी उससे। नेक्स्ट जो है आपको विटामिन A, D, E, H के या इनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं, जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इनको सबको ठीक करेगी, वो इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो सप्लीमेंट आते हैं या फिर जो इंजेक्शन आते हैं वो आपको देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अपनाएंगे तो एक वोलसम आपको ट्रीटमेंट इसका देखना पड़ेगा, तो एनिमल की रिकवरी इसमें जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर एनिमल ज़्यादा ही डिस्ट्रेस है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको ड्रिप भी लगानी पड़ेगी और इसका एक आपको पूरा ट्रीटमेंट आपको देख के चलना पड़ेगा। सिम्टम्स के आधार पे आपको इस पे आगे चलना पड़ेगा। तो ये एक सारी जानकारी थी इसके बारे में। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन फिर बोलूँगा, अगर ज़्यादा एनिमल सीवियर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ताकि आपका पशु जल्दी ठीक हो, जल्दी स्वस्थ हो। धन्यवाद।